पुअर करेक्टर लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंसेस। अगर आप इसको पुअर करेक्टर बोलो, करेक्टर की जगह आप फिटनेस लगा दो, इंटेंट लगा दो, वॉट एवर यू से, दिस लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंसेज एंड दिस इज़ वॉट वी सॉ इन टूडेज पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड मैच। मतलब ये एक इंग्लैंड की वो साइड थी जो कि स्ट्रगल कर रही थी पूरे टूर्नामेंट में। वो नेपाल से भी नहीं जीत पा रहे थे इतना आसानी से। दे वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। मतलब आप उनको पकड़ सकते थे, आपने नए बॉल से विकेट लिया, बट वही ना, मतलब जो लोग डिजर्विंग नहीं है प्लेइंग 11 के अंदर उनको भरा हुआ है। आई डोंट थिंक यार है कि जो इंसान नहीं बनता वो नहीं बनता। अगर हम बात करें शादाब की, बाबर की, एक और की बात कर लें तो वो नहीं बनते ना। मतलब जो इंसान जिस प्लेइंग 11 के अंदर नहीं बनता वो नहीं बनता। मतलब शायद वो अगर किसी और कंडीशन में खेल रहा हो शायद वो बन जाए कभी ना कभी प्लेइंग 11 के अंदर, बट नहीं बन रहे हैं अभी वो फिलहाल। अम, मतलब क्या कहे, मतलब आई थिंक दैट वाज अ पुअर शो फ्रॉम पाकिस्तान क्या यार। और एक तो नथिंग अगेंस्ट फरहान, बट ही इज़ हाई, आई थिंक ही इज़ द हाईएस्ट रन गेटर इन दिस टूर्नामेंट। बट यार लेकिन ये बच्चों वाली हरकतें होती हैं कि मतलब कोई बच्चा भी नहीं करेगा ऐसी हरकत के इंस्टाग्राम पे जाके अपने स्टैट्स लगा रहे हैं दिस T20 वर्ल्ड कप। यार मतलब आपकी टीम इज़ अबाउट टू बी एलिमिनेटेड और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। आई नो आई हैव डिलीट दिस वीडियो, लेकिन सदमे में थे ना भाई। सदमे में थे, सदमे से रिकवर हुए और अब वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने बैटिंग का डिसीजन लिया। पाकिस्तान ने एक चेंज की थी, फ़हीम को ड्रॉप करके शाहीन केम बैक। दैट वाज अ ओके डिसीजन। नसीम शाह भी वापस आ सकते थे, बट मैनेजमेंट ने बैक किया शाहीन अफरीदी को। एंड यू ऑफन सी कि शाहीन को जब ड्रॉप किया जाता है एंड व्हेन ही कम्स बैक विद अ गुड रिदम एंड गुड फॉर्म। तो वी सी दैट वेरी ऑफन। तो शुरुआत हम बैटिंग से करते हैं, साइम अयूब और फरहान। मतलब मैंने शायद पिछली वीडियो में कहा था कि साइम विल ऑब्वियसली गेट रन्स टुडे, कैंडी का विकेट है, ट्रू बाउंस है, सामने अच्छा पेस है। बट नहीं सर, साइम अयूब हैज़ नो आंसर्स टू पेस के लिए। तो चलो पेस के लिए भी नहीं था, ऐसे सपोज पेस के लिए, लाइन और लेंथ के लिए कोई जवाब नहीं था उसके पास। मतलब ही वाज प्लेइंग क्रॉस क्रॉस क्रॉस। मतलब वो आई थिंक लेफ्टी को आके मिडल से आउट स्विंग कर रहा है और वो क्रॉस खेल रहा है। मैं कोई टेक्निकल चीज़ पे नहीं आ सकता, जाहिर है वो ज़्यादा अच्छा जानते हैं वो लोग हमसे। बट यार एक मतलब बॉल जब अच्छा मिडल से बाहर निकल रहा है, आप उसको क्रॉस कैसे खेल सकते हो? कैसे खेल सकते हो क्रॉस? आपको लगेगा ही नहीं बॉल, ये तो खड़ा हो जाएगा बॉल। ये तो फिर आपने वहीं पीछे स्लिप पे या फिर पीछे कीपर को पकड़ा देना है अपने बॉल, यही होगा। और साइम इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन दिस टूर्नामेंट इज़ वेल। मतलब ना रन आ रहे हैं बॉलिंग के ऊपर। वो मतलब ये बात तो पत्थर पे लकीर है कि साइम अयूब इस टूर्नामेंट के अंदर और काफ़ी टाइम से बॉलिंग के दम पे ही खेल रहे हैं। मतलब उसके अलावा उनके पास कोई यूएसपी नहीं है फ़िलहाल ऑफ़र करने को। उनकी तेज़ इंटेंट जो है वो फीकी पड़ी हुई है बिल्कुल भी। मतलब यू कांट रिलाई साइम अयूब दी बैट्समैन ऑन कांट बी। मतलब साइम अयूब एज अ बैट्समैन हैज़ टोटली बीन फ्लॉप्ड इन दिस टूर्नामेंट। एक आध अच्छे स्टार्ट, वो भी नॉट अ बिग इनिंग्स, ओनली अ गुड स्टार्ट। और मतलब उसके दम वही सिर्फ एक आया है इस टूर्नामेंट के अंदर, वो भी अगेंस्ट नीदरलैंड्स था। यूएस के अगेंस्ट भी स्ट्रगल, इंडिया के अगेंस्ट वो हॉरेबल सा शॉट पे छक्का चला गया, उसके बाद आउट हो गए। मतलब उसके बाद नमीबिया वाला मैच, उसके बाद ये you can't back Sam Ayub, and if the management decides to drop Sam Ayub in the next match, there will be no excuse by anyone, इवन साइम अयूब इफ सेज कि यार मुझे मेरी बैटिंग पोजीशन भी जगह नहीं मिली, तो यार ये तो बहुत गलत बात होगी। आपको मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आज तक इतने चांसेस किसी को नहीं मिले ऑन ओनली द बेसिस ऑफ टैलेंट। सब बोलते हैं साइम के अंदर टैलेंट है, साइम के अंदर टैलेंट है, साइम के अंदर टैलेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग वो नहीं कर पाता। और ये बात तो नंबर 4 के बल्लेबाज के लिए भी होती है। उन पे आएंगे अभी आएंगे। साइम के बाद आते हैं आगा जी। यार आगा जी से मुझे इसलिए मसला नहीं है, आते हैं ना तो मारते ज़रूर हैं। कुछ भी करो इंटेंट दिखाता है वो बंदा, कुछ भी करो यार। मतलब वो पावर प्ले के यूटिलाइजेशन पे ज़रूर जाता है, कुछ भी कह लो वो। इसलिए मुझे कभी भी वो बुरा नहीं लगता यार कि क्या कर रहा है आगा, क्या कर रहा है, इसका बनता नहीं आना इसका। मतलब आगा बेशक आउट हो गया, नई लंबी इनिंग चल रही, बट
ही इज़ ट्राइंग कि यार मैं पावर प्ले को यूटिलाइज़ करूँ, एज ए फ्रंट से लीड करूँ, फरहान भी कुछ कर रहा है, मैं भी कुछ करूँ, हम दोनों पावर प्ले का मिलकर यूटिलाइज़ करें। बट ही इज़ अनलकी, इज़ गेटिंग आउट। और मुझे तो लगा था कि कल आगा जी स्पिनर को तो कल धो डालेंगे, पर स्पिनर ने पकड़ लिया उनको। और मुझे तो बड़ा अजीब सा शॉट लगा यार वो। आपने मेरे ख्याल से या तो एक्स्ट्रा कवर बाहर था या तो फिर अपना लॉन्ग ऑफ बाहर था, आपने उन्हीं के हाथ में दे दी बिल्कुल यार। मतलब उसको 2-4 कदम आगे आना पड़ा और उसने कैच पकड़ ली सीधा सीधा। मतलब मेरे ख्याल से एक वो ब्रेन फीड मोमेंट था या आगा ने फील्ड नहीं देखी थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट दैट शॉट कुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर उसके बाद बात करें, किंग 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 नहीं बोलना ना, किंग नहीं बोलेंगे हम। किंग किंग बिल्कुल नहीं बोलना, किसी ने भी किंग नहीं बोलना, लिंग बोलेंगे हम, बस मजाक करेंगे हम। ओनली से किंग, मतलब बाबर आजम कहते हैं। बाबर आजम आए चौथे नंबर के ऊपर। अच्छा स्टार्ट था, हमें पता था यार कि इतने पावर प्ले के अंदर आए, पेस है अच्छा सामने, उनको मज़ा आएगा खेलने में, हमें बात पता थी। इसीलिए उनका ओपनर आना भी या नंबर 3 पे आना भी बन सकता था। आज आगा को नीचे आना कोई हर्ज नहीं था उस बात के अंदर। नंबर 4 पे आए, अच्छा स्टार्ट हुआ, डिसेंट सा स्टार्ट हुआ। फिर वही पावर प्ले थोड़ा ख़त्म हुआ, स्ट्रगल, आदिल रशीद के अगेंस्ट स्ट्रगल, डॉसन के अगेंस्ट स्ट्रगल, और सिंगल भी नहीं निकलते ना, मसला ये है अगेंस्ट स्पिन तो सिंगल भी नहीं सही से निकल रहे होते हैं। मतलब डॉट आ रही है तो लगातार 2 डॉट आ रही हैं। दैट वाज जस्ट, मतलब ही लुक्स अगली व्हेन प्लेइंग स्पिन। और आदिल रशीद जब भी थोड़ा सा फ्लाइट देता है बॉल को, मतलब बाबर आजम isn't even able to read the ball। मतलब कि गुगली है, लेग स्पिन है, आई डोंट नो कि आदिल रशीद का हाथ इस तरह है कि वो बड़ा मुश्किल है रीड करना। बट बाबर आजम ऑलवेज स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्पिन स्पेशली। मतलब कोई भी तरह का स्पिन आ जाए, ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फिर लेग स्पिनर हो, कोई सा भी हो। और चाइना में नहीं फंसता है बाबर आजम को। मतलब वही एक्सपेक्टेड सी नॉक थी, उसी तरह की आई, शायद थोड़ी सी और गंदी नॉक आई है। मतलब मुझे थोड़ा सा 100 से 140 तक के दरमियान के स्ट्राइक रेट की उम्मीद थी, तो 100 की स्ट्राइक रेट थी तकरीबन। एब्सोल्युटली पथेटिक ही नहीं यार। मतलब आपने फरहान के ऊपर ही प्रेशर बनाया, फरहान साहब से भी सिंगल नहीं निकलते, आपसे भी नहीं निकल रहे, क्या मतलब 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी नहीं होता यार। अब मतलब अब बंदा किस बात पे इनको क्रिटिसाइज़ करे, कौन मतलब किस बात पे बंदा रोएगा यार, इन्होंने सिंगल नहीं निकालना आ रहा है इनको, ये 10-10 साल से आपके किंग किंग कहलाते हैं। अबे भाई किंग कहलाते हो और सिंगल नहीं निकल रहा होता है यार। मतलब लियम डॉसन, विद रिस्पेक्ट, कोई इतना बड़ा बॉलर तो नहीं है ना, ठीक ठाक बॉलर है, अच्छा बॉलर है, बस ठीक है। मतलब कोई वो ग्रेड्स में तो नहीं आता ना, आपसे उसको सिंगल ही नहीं निकल रहा आपका यार। और आपके सामने तो कोई भी बच्चा स्पिनर आ जाए, अब उसको ऐसा बड़ा बना देते हो कि भाई ये तो अनप्लेबल है, ये तो शेन वॉर्न से सीख के आया है बॉलिंग। मतलब समझ से बाहर है बिल्कुल। उसके बाद फ़खर आते हैं, शोन वेरी गुड इंटेंट। फ़खर, उस्मान, शादाब, दे ऑल शोड वेरी गुड इंटेंट। मतलब मज़ा आ रहा था यार कि शॉट्स, अब ऐसा लग रहा था कि इससे पहले विकेट में बड़ा कुछ है, लेकिन जब जैसे ही ये तीनों आए तो द गेम जस्ट स्टार्टेड टू मूव। मतलब द रन स्टार्टेड टू फ्लो, आने लगे रन। उस्मान खान ने भी अच्छा छक्का लगाया, शादाब ने अच्छी इनिंग खेली, फ़खर ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। और आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको नंबर 4 का मसला अगर हल नहीं किया, आप इस वर्ल्ड कप से तो आप अगर इंग्लैंड हरा देता है न्यूजीलैंड को, श्रीलंका हरा देता है न्यूजीलैंड को, आपने फिर भी नहीं जीतना श्रीलंका से, अगर आपने नंबर 4 का ही मसला हल नहीं किया ना, आपने बढ़ जाना। मुझे तो लग रहा है इन्होंने अगले मैच के अंदर बाबर आजम को ओपन करा देनी है। मेरे हिसाब से तो इनके पास ना कोई ऑप्शन बची है। साइम साइम को ये बाहर निकालेंगे, उसकी जगह अब रार आएगा, स्पिन आ गई, ठीक है, आपके पास एक बैट्समैन कम होगा, एक बैट्समैन कम हो जाएगा आपके पास। और अब आप जो खेलोगे ना, फिर आप स्पेशलिस्ट से खेलोगे काफ़ी हद तक। 2 ऑलराउंडर्स होंगे, नवाज और शादाब। ये तो आप शादाब शादाब को भी पता नहीं है यार क्या, मतलब फजूल में ना क्या बोलूँगा। नवाज़ जल्दी आउट हो गया, नवाज़ आए, नवाज़ जल्दी आउट हो गए। नवाज़ आजकल बैटिंग में कुछ कर भी नहीं पा रहे ऐसे, तो मेरे ख्याल से उसी वजह से ना उनका थोड़ा सा बैड डे भी जा रहा था बॉलिंग के साथ। उसके बाद बैटिंग वॉज रैप्ड अप कहते हैं एट 164-165 का अपना टारगेट दिया, एंड द सेकंड इनिंग स्टार्टेड। इम्प्रेसिव स्टार्ट बाय शाहिन अफरीदी, और बहुत अच्छा लग रहा था यार। मतलब ही वॉज लुकिंग इन रिदम, थोड़ा पेस कम था बट जगह पे था बॉल, जो भी था जगह पे था। लेकिन मसला ये था कि दूसरे एंड से रन आ रहे थे, मतलब लीक हो रहे थे। सलमान मिर्ज़ा से रन लीक हो रहे थे, साइम से रन लीक हो रहे थे, नवाज से रन लीक हो रहे थे। कोई भी रन को कंटेन नहीं कर पा रहा था, और उसी का फ़ायदा उठा के हैरी ब्रुक, जो कि मतलब ही वॉज नेवर मतलब इन कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी बॉलर्स,
मतलब वो हमेशा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। मतलब वो एक ऐसी पिच पे जहाँ पे इंग्लैंड के बैटर्स ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया सिवाय अपना हैरी ब्रुक के, और वही आपसे अकेला मैच ले गया 50 बॉलों पे 100 करके। और मतलब आपने बटलर को आउट कर दिया, फिल सॉल्ट पहली बॉल की इनिंग की पहली बॉल पे आउट हो गया। आपने बेथिल को आउट कर दिया, आपने बैंटन को आउट कर दिया। बैंटन को तो क्या मज़ेदार आउट किया, ओहो क्या बकरी बकरी तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहली बॉल पे आउट हो गया। मैं तो सोच रहा था ये वो करेगा, ये चकें वकिंग करेगा, उस्मान तारिक के सामने रोएगा वो थोड़ी देर, लेकिन वो रोया नहीं, वो चला गया खुद ही। और मैंने बोला यार विकटें तो आ रही हैं लेकिन स्कोर इनका रुक नहीं रहा, और वही हुआ कि स्कोर नहीं रुक रहा था। मतलब वो तकरीबन 50 पे 7 ओवर में 55, मतलब 7 ओवर में 55 60, फिर 8 ओवर में 60, इस तरह ही चल रहा था उनका। तो मतलब द डिफरेंस वॉज 20 रन्स, मतलब हमेशा वो डिफरेंस ऑफ 20 रन्स रख रहे थे, मतलब 10 रन पर ओवर से वो 20 रन्स का डिफरेंस रख रहे थे हमेशा। तो एक रन रेट मेंटेन करके चल रहे थे, और 1 मिनट भी ऐसा नहीं आया था कि रिक्वायर्ड वाज मोर देन द करंट रन रेट। मतलब हमेशा ऊपर ही जाए जा रहे थे, ऊपर ही जाए जा रहे थे। अब उसकी वजह से आपने सैम करन को भी आउट कर दिया, आपने विल जैक्स को आउट नहीं कर पाए आप। उसकी वजह शादाब खान साहब भी हैं, उसकी वजह शाहीन आफरीदी, तो मैं नहीं बोलूँगा था यार, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन उनका जो लास्ट ओवर था 17 रन्स लीक किए उन्होंने। यार मतलब आपका जिस दिन होगा उस दिन भी आप 17 रन लीक करोगे लास्ट ओवर के अंदर। सलमान मिर्ज़ा मैं मानता हूँ उसका इतना अच्छा कोई खास दिन नहीं था, फिर भी उसने डिसेंट बॉलिंग की है। आपका दिन था फिर भी आपने लास्ट ओवर में 17 रन लीक किए। आप उसको हैरी ब्रुक को आउट कर रहे हो लास्ट बॉल पे यार अपनी। मतलब कोई मकसद नहीं है ना, उसने वो आपको चाहिए थे, उसको इंग्लैंड को चाहिए थे 10 रन, आप उसको बोल्ड मार रहे हो। मतलब बिना किसी मकसद के, मतलब कोई मकसद नहीं था ना उस बॉल के आउट होने का, हो गया, लेकिन आप एंड में आके सारे रन कंसीड होकर आप उसको फिर आउट कर रहे हो, और फिर मैच चला गया उस वक्त तक। मतलब नवाज़ साहब, मैं नवाज़ बड़ा मुझे पसंद है एज अ क्रिकेटर यार, बड़ी उसकी अच्छी बैटिंग लगती है, बड़ी तगड़ी बॉलिंग करता है नवाज़, लेकिन 9 बॉलों पे या 5-6 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे, नहीं वो सेलिब्रेटिंग आफ्टर टेकिंग अ विकेट। मतलब आई डोंट नो कि यार मैं उसको क्या बोला जाए, बट आई थिंक कि बड़ा पुअर परफॉर्मेंस थी, और ये करेक्टर का मसला है, इंटेंट का मसला है, सोच का मसला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब हम इंग्लैंड के सामने मारने ही नहीं जा रहे थे। हमने 46 बॉलों पर 45 की पार्टनरशिप करी है बाबर आजम और फरहान ने। मतलब अगर हम उसको उस 45 बॉलों को 60 भी कर लेते ना, तो हम अभी 180 रन पे होते हैं। हमें एक चांस मिला भी था कि हम 16 ओवरों में अच्छे एक डिसेंट टोटल पे थे, हम उसको एक्सेलरेट करके 170 175 पे लेके जा सकते थे, लेकिन हम वो भी नहीं लेके गए। आई थिंक ये 190 वाला विकेट था, लेकिन हम हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर नंबर 4 पे हमारे बाबर आजम साहब खेल रहे हैं, तो 175 180 से ऊपर हम बहुत मुश्किल लेके हम जाएंगे। देखो हमने उस दिन हम 200 गए, कब गए जब बाबर आजम बैटिंग करने नहीं आए। तो ये तो होगा कि आपको नंबर 4 की पोजीशन या तो सॉर्ट करनी पड़ेगी, आपको आपको नाफे को लाना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से नंबर 4 पे। या तो बाबर आजम ड्रॉप होगा या तो साइम अयूब ड्रॉप होगा। साइम अयूब ड्रॉप हुआ तो बाबर आजम ओपन चला जाएगा, बाबर आजम ड्रॉप हुआ तो साइम ओपन रहेगा, और नाफे चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो बड़ी सर कशमकश है। अभी आपको क्वालिफाई करने के लिए न्यूजीलैंड को एक मैच या 2 मैच हारने पड़ेंगे। एक मैच हारा तो आपको नेट रन रेट पे बड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए होगी अगेंस्ट श्रीलंका। अगर दोनों मैच हार गया तो आपको सिर्फ श्रीलंका से मैच जीतना है, जो कि इस प्लेइंग 11 के साथ मुझे वो भी मुश्किल लगे, क्योंकि कैंडी के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो उन्होंने चेज़ किया था, अगर उस तरह का विकेट मिल गया तो आप जिसको भी खिला लो आप नहीं बचा पाओगे, इतना इतना छोटे टोटल आप नहीं बचा पाओगे। तो बड़ी इम्प्रूवमेंट नीडेड है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो टेलीविज़न पे बैठे हुए आलतू आलतू फालतू तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्रिकेटर्स हैं, पास्ट क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, जब देखो हारे कोई हारे, कोच चेंज कर दो, कप्तान चेंज कर दो। अबे भाई इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, किसी को भी नहीं सुननी चाहिए, ये जहर के अलावा कुछ नहीं उगलते। यार हमारी टीम कौन सी ऑस्ट्रेलिया थी थोड़े टाइम पहले तक यार, उस बंदे ने आगे माइक हेसन ने बेहतर तो करी है कम से कम आपकी टीम। मतलब हम कुछ जीतना तो शुरू हुए हैं, हम कुछ भी नहीं जीत रहे थे यार। हम आयरलैंड से हार रहे थे, हम जिम्बाब्वे से हार रहे थे, हम अफगानिस्तान से हार रहे थे। मतलब कोई लेवल ही नहीं बचा था हमारी टीम का। हम 160 वाली टीम थी, हम आए, वो आया उस बंदे ने कुछ इंप्रूवमेंट लाई है आपके क्रिकेट के अंदर, लेकिन नहीं, इनको हज़म ही नहीं होता ये। आप अगर आप पॉन्टिंग को भी कोच ले आओगे ना, इन्होंने नहीं बख्शना उसको।
वो बोलेंगे ये कौन सी सोच ले आया, ये कौन सी ऑस्ट्रेलिया सोच ले आया, पता नहीं क्या बोलेंगे, वो उसको भी नहीं टिकने देंगे, वो भी रिज़ाइन करके चला जाएगा। इन्होंने गैरी क्रिस्टन के सामने भी यही किया था, और अब ये रोते हैं कि गैरी क्रिस्टन को चला गया। ये इनसे बड़े दोगले मैंने नहीं देखे आज तक। ये बहुत फालतू लोग हैं, इनको नहीं देखना चाहिए किसी को। वो देख मतलब इनको अगर आप 1 महीने लगातार देखोगे ना, तो आप इनकी 10 अलग अलग सोच देखोगे। इसको ले आओ, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं बोला था इसको लाने को, ये गलत आ गया, नहीं 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 ये गलत है। अरे भाई, इन इन जैसे लोगों के बारे में ना सर, इनकी तो कभी भी नहीं सुननी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के, और आप पाकिस्तान को सपोर्ट शायद करें ना करें वो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक पाकिस्तान कैन मेक अ कम बैक। अगर न्यूजीलैंड हारती है दोनों मैचेस या एक मैच जो भी है, पाकिस्तान कैन मेक अ कम बैक, और प्लेइंग 11 के अंदर एडजस्टमेंट्स करनी है थोड़ी सी, एंड वी कैन मेक थ्रू आवर प्लेस इन द सेमीफाइनल। So, thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Keep watching, and thank you.